लेकिन मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि ईरान ने आयतुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। मुज्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। मुज्तबा खामेनेई आयतुल्लाह खामेनेई के दूसरे नंबर के बेटे हैं। खामेनेई के बड़े बेटे की हमले में मौत हुई है। ऐसे में अब खबर यह आ रही कि ईरान की स्पेशल असेंबली में यह चुनाव हुआ और कभी भी अब इस बात का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा कि मुज्तबा खामेनेई सुप्रीम लीडर है। उनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स में गहरी पैठ बताई जाती है और मुज्तबा का अब नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। वो इससे पहले भी उन्होंने इस्लाम की पढ़ाई की है। आयतुल्लाह खामेनेई के शासन के दौरान वो एक्टिव रोल में रहे और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट देखते आए हैं। आपको बताते हैं कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स दरअसल है क्या और इसका काम क्या है। ईरान के कोम शहर में स्थित ईरान के असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में 88 मेंबर्स हैं। ये वो संगठन है जो ईरान के सुप्रीम लीडर के चयन की जिम्मेदारी निभाता है। खामेनेई की मौत के बाद से यह संगठन नए लीडर या यूं कहें कि सुप्रीम लीडर चुनने के लिए लगातार एक्शन में था। बताया जा रहा है कि मंगलवार को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुना गया। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उस जानकारी के मुताबिक खामेनेई के बेटे को सुप्रीम लीडर चुना गया है। शोएब रजा हमारे सहयोगी हमारे साथ स्टूडियो से ही बने हुए हैं। शोएब, देखिए युद्ध लगातार जारी है। युद्ध का आज 5वां दिन है। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि खामेनेई की मौत के बाद अब उनके मंझले बेटे को सुप्रीम लीडर चुना गया है। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। इस चुनाव को हम कैसे देखें? देखिए, इजराइल ये दावा कर रहा है कि उसने जो हमला किया था कल उसी बिल्डिंग पर किया था जहां पर ये बैठक होने वाली थी और इजराइल का ये दावा है कि उसने बैठक नहीं होने दी। लेकिन जो खबरें आ रही है ईरान से वो यही आ रही है कि ये बैठक भी हुई और इसके साथ साथ जो मुज्तबा है उनको सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। मुज्तबा कौन है? दूसरे बेटे हैं आयतुल्लाह खामेनेई के। और जब ईरान की जंग हुई थी उसमें तकरीबन जो 8 साल की पूरी एक जंग हुई थी उसमें एक अहम भूमिका निभाई थी मुज्तबा ने। कहा जाता है कि उन्होंने खुद लड़ाई लड़ी थी। IRGC चूंकि मतलब वो खुद एक फाइटर भी हैं। जी वो उन्होंने फाइट भी किया था। इसके साथ साथ इस वक्त जब ईरान जंग में है और इस तरह के हालात में है कि IRGC पूरा एक कंट्रोल उसके लिए जरूरी है, तो उनको यही चाहिए था कि एक ऐसा शख्स जो पहले से तमाम चीज़ों को जानता हो, क्योंकि आयतुल्लाह खामेनेई तो बुजुर्ग थे। ये माना जाता है कि पूरा जो मास्टर माइंड एक तरीके से या जो माइंड चलता था आयतुल्लाह खामेनेई के पीछे भी वो मुज्तबा का ही चलता था। ऐसे में मुज्तबा अब सुप्रीम लीडर चुन लिए गए हैं तो IRGC के लिए आसान होगा कोऑर्डिनेशन करना। और ये भी माना जा रहा है कि IRGC की ही तरफ से उनका जो नाम है वो आगे बढ़ाया गया, क्योंकि उनका प्रभाव पूरा है। और IRGC बिल्कुल भी किसी भी मामले में, चाहे वो पॉलिटिकल मामला हो या सेना से जुड़ा हुआ तमाम जो चीज़ें हैं, जो ताकत का मामला है, उसमें किसी तरह की भी ढील छोड़ने को अभी तैयार नहीं। जिस तरह की सिचुएशन है, अगर वहां कुछ भी ढिलाई होती है तो उसका बड़ा नुकसान हो सकता है। अच्छा शोएब, एक बात और बताइए, ये जो सुप्रीम लीडर की रेस चल रही थी इसमें क्या इनके अलावा भी किसी और का नाम था या एक ही नाम था जो IRGC की तरफ से आगे रखा गया और उस पर सहमति बन गई? देखिए, अभी जो खबर है वो यही है कि इन्हीं के नाम को लेकर पहले से ही उत्तराधिकारी इनको माना जाता था कि ये आयतुल्लाह खामेनेई के उत्तराधिकारी है, क्योंकि तमाम चीज़ें जानते हैं और बारीकी से तमाम चीज़ों को देखते रहे हैं। हालांकि आयतुल्लाह या सुप्रीम लीडर के लिए एक धार्मिक जो शिया विद्वान है उनका भी होना ज़रूरी है, वो ये भी है, उस कैटेगरी में भी एक तरीके से खड़े उतरते हैं। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि जब मुश्किल हालात है, और अब ये भी माना जा रहा है क्योंकि इनके पिता को मार दिया गया है सुप्रीम लीडर को, तो ये अब गद्दी पर बैठे हैं। तो अब चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ेगी और क्या अब जो एक ये भी कोशिश की जा रही थी कि शायद कोई बातचीत का रास्ता निकले, क्या उस दिशा में कुछ होगा या फिर अब एक्सट्रीम लेवल हम देखेंगे कि जंग का, क्योंकि अमेरिका तो यही कह रहा है कि हमने अमेरिका की तरफ से जो बयान आया है हमने सुबह से वो भी हम देख रहे हैं कि हम लगातार हमले कर रहे हैं, 200 फाइटर जेट के साथ हमले कर रहे हैं, इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच क्या मुज्तबा कोई बातचीत का रास्ता लेकर आगे बढ़ेंगे या फिर अब वो ये सोचेंगे कि उनके पिता को भी मार दिया गया है। एक पूरी जो विचारधारा हम देखते हैं ईरान के समर्थन करने वाले जो लोग हैं उनकी, वो इस वक्त बिल्कुल इस स्थिति में नजर आ रही है।